Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 9, Patterns and Symmetry. And today's topic is Shapes Pattern. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Shapes Pattern के बारे में. So first, changing the size and the color of object. फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? चेंजिंग द साइज एंड द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स हम उस पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे जिसमें शेप्स के जो साइज होगा और जो कलर होगा उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा. मैं भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ. ये हमने बनाया. देखिए इसमें शेप्स हैं, जो शेप्स हैं उनके साइज़ में क्या है, डिफरेंस है. ये दोनों साइज़ सेम है और ये दोनों सेम है, बट सब जो शेप्स हैं वो एक जैसे हैं नहीं हैं. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? चेंजिंग द साइज एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. अब मैं इसमें कलर कर दे रही हूँ. इसमें हमने कलर किया. इसमें क्या है? ब्लैक कलर. ये क्या है? वाइट है. इसके अंदर कोई कलर नहीं. मीन्स ये क्या दिख रहा है आपको? वाइट. मीन्स ये कलर है, ये दोनों सेम कलर है और ये दोनों सेम है. मीन्स जैसे ये साइज़ सेम है दोनों की और ये दोनों की साइज़ सेम है. मीन्स यहाँ पे जो शेप्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 शेप्स हैं. दो एक तरीके के और दो एक तरीके के, और दोनों में भी फ़र्क है. ये और ये साइज़ सेम है, एक जैसी, और ये वाली शेप्स क्या हैं? एक जैसी. वैसे ही कलर में भी इनके क्या है? डिफरेंस है. ये दोनों ब्लैक कलर है और ये दोनों वाइट है. तो पहला टॉपिक क्या था हमारा? चेंजिंग द साइज़ एंड द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमने पहला पैटर्न पढ़ा शेप्स का, साइज़ और कलर्स में क्या था? डिफरेंस. अब हम सेकेंड पढ़ेंगे. सेकेंड टॉपिक, combining two or more objects. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मतलब 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के पैटर्न. तो मैं अब पहले आपको उन शेप्स को बनाकर दिखा रही हूँ. ये कितने शेप्स हैं? 3. ऐसे ही हम आगे इस पैटर्न को लेकर हम आगे बढ़ेंगे.
यहाँ पे कितने शेप्स हैं, 1 2 3। फिर हमने यही शेप्स को क्या किया, इस पैटर्न को हमने आगे बढ़ाया है। मीन्स यहाँ पे 2 और मोर ऑब्जेक्ट, मीन्स 2 से ज़्यादा वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर, क्या हम पढ़ेंगे, चेंजिंग द डायरेक्शन। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम मतलब जो शेप्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करके हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको उसकी पिक्चर बनाकर दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इसका डायरेक्शन। अब इस एरो का डायरेक्शन कहाँ है, किस तरफ ये बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड में। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में। पहला डायरेक्शन कहाँ था, ऊपर की तरफ, फिर राइट हैंड साइड, फिर नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फिर से डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये था डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मीन्स जो शेप्स हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्या था, चेंजिंग द साइज एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मीन्स साइज एंड कलर जिन ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग होते हैं और पैटर्न्स वो आगे बढ़ता है। कंबाइनिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, इसमें 2 से ज़्यादा वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज है। अब हम फोर्थ वन पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम क्या करेंगे इसमें, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, मतलब पहले कम से स्टार्ट होते होते वो ज़्यादा तक बढ़ते जाएगा। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना। अब मैं आपको उसकी पिक्चर बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें पहले क्या था, 1 शेप, अब हम इंक्रीज करेंगे, अब 2 बन जाएगा। अब हम और इंक्रीज करेंगे, अब 3। पहले 1, फिर 2, फिर 3। इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग पैटर्न। क्या कहेंगे हम, इंक्रीजिंग पैटर्न। अब हम फिफ्थ वन पढ़ेंगे, डिक्रीजिंग पैटर्न। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ना। अभी मैं आपको उसकी पिक्चर बनाकर दिखा रही हूँ।
1 2 3 4, कितने पार्ट्स इसमें? 1 2 3 4। अब हमें डिक्रीज करना है, मतलब कितने पार्ट्स बनाएंगे हम? 3। 1 2 3, पहले 4 था पार्ट, अब 3 हुआ, अब कितने बनाएंगे हम? 2। इसको हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग पैटर्न। 1 2, इसे हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग पैटर्न। फर्स्ट था चेंजिंग द साइज एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पैटर्न। सेकेंड, कंबाइनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि एग्जाम्पल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं अब एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखने जा रही हूँ। एग्जाम्पल्स 1 तो अब हमें इस जो यहाँ पे ब्लैंक कॉलम दिए गए हैं, इसमें कौन सा शेप्स आएगा उस पैटर्न को हमें देखना है। देखना हमें कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। पहले क्या है? ट्रायंगल, फिर सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार, और ये क्या है? स्क्वायर। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या था? ट्रायंगल, सर्कल, फिर क्या बढ़ा? ट्रायंगल, सर्कल, अब यहाँ पे स्टार है और क्या है? स्क्वायर है। तो क्या आगे बढ़ेगा? स्टार, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल सर्कल था, फिर ट्रायंगल बना है, फिर सर्कल बना है, फिर यहाँ पे स्टार दिया गया है और स्क्वायर दिया गया है, तो आगे भी क्या बढ़ेगा? स्टार और क्या होगा? स्क्वायर। तो हमें जब पैटर्न्स को आगे बढ़ाना होता है तो पहले हमें इसे ध्यान से देखना होता है कि ये पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है। आपको पहले शेप्स को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे ट्रायंगल था, फिर सर्कल आया, फिर उसी पैटर्न को इन्होंने आगे बढ़ाया, ट्रायंगल, सर्कल, फिर क्या आया? स्टार और क्या? स्क्वायर। तो हमें इसे 1 टाइम और बढ़ाना है, मीन्स स्टार और स्क्वायर। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब इस ब्लैंक्स को फिल करना है हमें। पहले हमें पैटर्न्स को देखना है कि ये पैटर्न किस तरह आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट डॉट कहाँ है? इस साइड। कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड डॉट राइट हैंड साइड। फिर थर्ड डॉट ऊपर की तरफ है, वो भी किस तरफ? राइट हैंड साइड में। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में। अब फिर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैटर्न? देखो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ भी क्या स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। अब उसके बाद पैटर्न कहाँ पे चल रहा है? ये मीन्स कहाँ पे आएगा डॉट? राइट हैंड साइड में। फिर डॉट कहाँ पर आएगा? राइट हैंड साइड में। यह पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए जब पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको, तो पहले आगे वाले पैटर्न्स को देखना है कि वो हमें किस तरह हम उस पैटर्न को आगे बढ़ाएं। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम आगे वाले पैटर्न को, मतलब वो पैटर्न हम क्या लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ। अब इसमें ट्रायंगल में डॉट कहाँ है? ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, यहाँ पे साइड में और यहाँ पे ऊपर। मीन्स ये वापस पैटर्न इस यहाँ पे जैसा आ गया है। तो उसके बाद कौन सा 2 पैटर्न है? ये दोनों हम यहाँ पे ऐसे ही उतार लेंगे। ऐसे ही आपको पैटर्न्स को फॉलो करना है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप you will be understood. Thank you and have a nice day.